अस्सलाम वालेकुम। बाखबर रियल एस्टेट के साथ मैं हूँ अलीना बेग। मैं अपने इस सेगमेंट में आपको कम वक्त के अंदर पूरे पाकिस्तान की रियल एस्टेट की अहम तरीन खबरों से आगाह करती हूँ। तो आइए अपना आज का सेगमेंट शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज की सबसे पहली और अहम खबर गैर कानूनी तामीरात के हवाले से है। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स, जाली नंबर प्लेट, ट्रैफिक में रुकावट, मुतअद्दिद गिरफ्तार। पुलिस थाना शाहरुख आलम ने मैरिज हॉल्स के बाहर गैर कानूनी तौर पर पार्किंग स्टैंड्स बनाने वाले 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको गिरफ्तार कर लिया। अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्तान की। गैर कानूनी तामीरात, 9 दुकानें मिसमार, मैरिज हॉल, स्कूल सील। MDA इन्फोर्समेंट टीम ने स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट MDA अब्दुल रऊफ की निगरानी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पर गुलाम हुसैन की 4 दीवारी, 2 गैर कानूनी दुकानें और सर्वर के पेट्रोल पंप का शेड मिसमार कर दिया गया, जबकि हमजा बिलाल लैंड सब डिवीजन में प्लॉट नंबर 43 पर तामीर शुदा गैर कानूनी मकान भी सील कर दिया गया। सिविल अस्पताल की इराजी चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स को देने की मुखालफत पर रिपोर्ट कमिश्नर को पेश। मुल्तान में चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में जगह की कमी के बायस सिविल अस्पताल की इराजी देने की मुखालफत कर दी गई है और मफादे आमा में बाग लगाने की जगह चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स को देने की सिफारिश की गई है। अब कुछ बात कर लेते हैं पेशावर की। शहर भर में सर्विस स्टेशनों और शादी हॉलों के खिलाफ ऑपरेशन। वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज पेशावर ने ज़िले इंतजामिया के ताउन से जारी ऑपरेशन के दौरान बुध को मजीद 12 सर्विस स्टेशनों, CNG स्टेशनों और शादी हॉलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 सर्विस स्टेशनों को फीस और बिलों की अदम अदायगी पर सील कर दिया। 3 शादी हॉलों और सर्विस स्टेशनों के मालकान ने फीस जमा कराई और बिल जमा कराने का नोटिस भी जारी किया गया। कैंट मजिस्ट्रेट मिस वजीर की तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई। वजीर आजम कंप्लेंट सेल की शिकायत पर कैंट मजिस्ट्रेट मिस वजीर, SHO ट्रैफिक अली गौहर और इन्फोर्समेंट स्टाफ के साथ खैबर बाजार, बाला हसार रोड, लेडी रेडिंग इमरजेंसी गेट और कराची मार्केट में दुकानों के बाहर और फुटपाथ पर कायम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तजावुजात का खात्मा कर दिया गया। अब कुछ बात कर लेते हैं रावलपिंडी की। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल जेल अडियाला की इंतजामिया ने RDA रावलपिंडी और सेंट्रल जेल अडियाला की इंतजामिया ने मुबैना मिली भगत से जेल के बाहर गैर कानूनी पार्किंग कायम कर ली है। मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी तामीरात और तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई की दावेदार रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल जेल अडियाला की इंतजामिया ने मुबैना मिली भगत से जेल के बाहर गैर कानूनी पार्किंग कायम कर ली है। अब कुछ बात कर लेते हैं कोटरी की। कोटरी में 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत की स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट सोशल मीडिया वेलफेयर डेवलपमेंट कमेटी का इजलास चेयरमैन MNA सिकंदर, डिप्टी कमिश्नर जामशोरो फरीदुद्दीन मुस्तफ़ा की सरबराही में मुनक्किदा इजलास में 8 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत की स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। जोहर जमाली तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तामीरात मिसमार की जा रही हैं। चीनी कंपनी ने CPEC मंसूबे में करप्शन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के सक्खर मुल्तान मोटरवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाली चीनी कंपनी ने वजीर मवासलात मुराद सईद की जानिब से 70 अरब रुपए के करप्शन के इल्जामात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार कर दिया। कंपनी ने एक जारी बयान में कहा कि चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड उनकी जानिब से बनाए गए सक्खर मुल्तान मोटरवे मंसूबे पर मीडिया में लगाए जाने वाले बेबुनियाद इल्जामात पर शदीद सदमे से दो चार हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान की। प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। 364 नादहिंदगान के घर, दुकानें और दीगर जायदादें सील। लाहौर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन को टैक्स कंट्रोल लाहौर ने प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए गुज़िश्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 364 नादहिंदगान के घर, दुकानें और जायदादें सील कर दी हैं। डायरेक्टर रिजवान अकरम शेरवानी शकील रहमान की हिदायत पर महकमा की टीमों ने गुज़िश्ता रोज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 364 प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान की जायदादें सील कर दी, जबकि इन टीमों ने करोड़ों रुपए प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी भी कर ली है। अब कुछ बात कर लेते हैं CPEC की। CPEC के तहत कोहाला हाइड्रल प्रोजेक्ट की तामीर कौमी मंसूबा है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सालार जमहूरियत सरदार सिकंदर हयात ने कहा है कि CPEC के तहत कोहाला हाइड्रल प्रोजेक्ट की तामीर कौमी मंसूबा है, जिसकी राह में रुकावटें हाइल करने के बजाय तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके इस मंसूबे पर अमल दरामद होना चाहिए। मंसूबे की तकमील से जहां कौमी तवानाई बहरान का खात्मे में मदद मिलेगी, वहां मकामी सतह पर तामीर और तरक्की और खुशहाली की नई राहें भी खुलेंगी। अब कुछ बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की।
ریئل اسٹیٹ کی 10 نمائندہ تنظیموں کا 15,000 عمارتوں کو ریگولرائز کرنے کا مطالبہ۔ اولڈ ایریاز میں 60 سے 399 گز کے مکانات کو گراؤنڈ پلس 2 تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ محمد سیف الدین کی پریس کانفرنس۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کی۔ سپریم کورٹ نے جنگلات سے متعلق سندھ حکومت کی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ کراچی میں سپریم کورٹ نے جنگلات سے متعلق سندھ حکومتی رپورٹ مسترد کر دی ہے۔ عدالت نے سندھ حکومت سے جنگلات کی زمین کا نقشہ مانگ لیا۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں غیر قانونی دکانوں کی۔ لیاقت آباد میں قائم 17 غیر قانونی دکانیں مسمار۔ لیاقت آباد سپر مارکیٹ کی چھت پر 17 غیر قانونی دکانیں مسمار۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ انسداد و تجاوزات نے شہر کے مختلف اضلاع میں تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ سینٹرل لیاقت آباد سپر مارکیٹ کی چھت پر قائم غیر قانونی دکانیں اور گوداموں کو مسمار کر دیا۔ لائٹ ہاؤس دکانوں کے انہدام کے بعد کھلا ہوا نالا انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان بن گیا ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں ملک ریاض کی۔ توہین عدالت کیس، ملک ریاض کی غیر مشروط معافی قبول۔ سپریم کورٹ نے بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض کی غیر مشروط معافی قبول کر لی ہے۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے گھپلوں کی۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھپلے، ایف آئی اے میں 300 سے زائد انکوائریاں رجسٹرڈ، پلاٹوں پر قبضے، چائنا کٹنگ، پورشن کی تعمیر، سرکاری دستاویزات میں رد و بدل سمیت دیگر گھپلے شامل۔ انکوائریاں اینٹی کرپشن سرکل میں رجسٹرڈ، تفتیش کے لیے 13 افسران مقرر۔ 15 برس کے دوران تعینات کیے گئے رجسٹرار کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز، کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے کے ملوث افسران اور ملازمین اور دیگر افراد سے تفتیش کی جائے گی۔ تو یہ ہے ہمارا سیگمنٹ باخبر ریئل اسٹیٹ۔ اگلے سیگمنٹ میں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔